जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ये वीडियोस किसी इंजीनियर के लिए शायद ज़रूरी ना हो, क्योंकि उनको ये नॉलेज ऑलरेडी होती है। ये जो वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि खुद से इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सीखना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करके खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये उन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी है या फिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि खुद से कुछ सीख के और अपने लिए स्कूल प्रोजेक्ट्स या फिर साइंस प्रोजेक्ट्स ये सब बनाना चाहते हैं। तो हम जो है सिर्फ बेसिक नॉलेज पे बात करेंगे। जब ये सीरीज़ हम एक एंड में पहुंचने वाले होंगे तो उस समय हम ट्राई करेंगे कि हम कोई छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा प्रोजेक्ट बना सकें जो कि बच्चों को भी थोड़ा समझ में आए, और जिससे कि मतलब कि जो भी हमने सीखा उसको हम जो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज हम जो है जब ये जो वीडियो है इसमें हम एकदम बेसिक से बात करते हैं। तो आज हम वैसे जो बात करने वाले हैं, एक तो हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, ये है ब्रेड बोर्ड, ये जो आपका थोड़ा येलोइश सा दिखने वाला है। फिर हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, जैसे कि ये एक रजिस्टर्स हैं, ये दोनों अगर मैं दिखाऊं तो ये रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, इसको हम बोलते हैं डायोड। आप जो इसको आराम से पहचान सकते हैं अगर आप देखें। ये जो है एलईडी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 अलग अलग लेग हैं, 4 लेग हैं। तो ये एक मल्टी कलर एलईडी है, ठीक है। आरजीबी एलईडी हम बोलते हैं। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। आरजीबी एलईडी है। ये 3 कलर मिक्स करके ही हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो ये हम डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक सिंपल एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड हम बोलते हैं, ये वो है। तो अब हम जो है बेसिक से एकदम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो ये जो ब्रेडबोर्ड है इसको आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं। तो ये बेसिक कंपोनेंट हमारा काम कैसे करता है, ये इसमें एक आईसी लगी हुई है, इसको मैं साइड में हटा देता हूँ। तो हमारा बेसिक ये कंपोनेंट काम कैसे करता है, देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ होल्स बने हुए देख रहे हैं, और ऐसे ये बहुत सारे होल्स ऐसे में बने हुए। तो और ये बीच में एक कट सा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस कट का मतलब समझ लेते हैं। ये होल्स और ये होल्स ये आपस में सेपरेटेड है इस कट से, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये भी कुछ होल्स बने हुए और यहाँ से भी होल्स बने हुए, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा ये एक कट है, यहाँ पे भी एक कट सा नजर आएगा। तो मतलब ये जो पार्ट है ये इससे सेपरेटेड है, ये जो पार्ट है ये इससे सेपरेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें इन होल्स का क्या मतलब है। तो देखिए ये जो होल्स हैं, ये ऊपर वाली लाइन, ये सारे आपस में कनेक्टेड है इस डायरेक्शन में, ऐसे में। अब ये देखिए ये मैंने बीच में एक वायर जो इसमें लगा रखी है, क्यों, यहाँ पे देखिए आपको एक गैप दिखेगा। तो ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको लगा दिया। इसको हटा देता हूं। तो ये जो पूरी लाइन है ये यहां तक, ये मिड पॉइंट तक, यहां तक आपस में कनेक्टेड है। ये जो लाइन है ये इस मिड पॉइंट तक आपस में कनेक्टेड है। उसके आगे ये नीचे वाली लाइन आपस में कनेक्टेड है, ये नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सेम यहां पे है, इसमें भी ये वाली आपस में कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है, कहां तक, यहां मिड पॉइंट तक, ठीक है। ऐसे ही यहां पे। अब ये जो ऐसे ये पैरेलल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये जो वर्टिकल में जितनी लाइंस हैं ये कैसे हैं, तो जो भी आपको ये वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये लाइन इससे आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। कुछ जंपर वायर्स हैं, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको अगर जो है खरीदनी हो तो पहले हम ये वर्टिकल्स का चेक कर लेते हैं। देखिए एक ये लगा दिया और
एक ये लगा दिया। अगर हम मल्टीमीटर यूज़ करें, मल्टीमीटर को हमने कॉन्टिन्यूटी में डाल दिया, तो जब भी हम अगर जो है कहीं पे भी अगर ये आपस में कनेक्टेड होंगी तो ऐसे आवाज़ आएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। हमने इनको आपस में लगा दिया। अब देखिए, इसका मतलब ये पूरी लाइन, वर्टिकल लाइन आपस में कनेक्टेड है। अब हम इसको किसी पे भी लगाएंगे तो ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको साइड वाले में लगा दूं तो मैंने जो बताया था कि ये दोनों अब आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये हमने पैरेलल में लगा दिया। अब देखिए, हॉरिजॉन्टली ये कनेक्टेड नहीं होती। देखिए अभी साउंड नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इनको एक ही लाइन में लगा दूं दोनों वायर्स को, तो हमको कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। अब मैंने बताया था कि ये जो बीच में कट है, ये जो है इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है। तो अगर मैं इसको उठा के सेम लाइन पे और लगा दूं तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए अभी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इनको एक ही उसमें लगा दूं तो अभी ये कनेक्टेड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने बात की थी इसकी कि ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो अगर मैं इसको लगा दूं और फिर देखिए, ठीक है, इसको मैं उठा के थोड़ा दूर लगा दूं, ये भी कनेक्टेड है। इसको मैं उठा के थोड़ा और दूर लगा दूं, ये कनेक्टेड है। लेकिन ऊपर नीचे कनेक्टेड नहीं होंगी। अब मैंने इसको ऊपर नीचे में लगा दिया, देखिए कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सेम लाइन में लगा दूं तो ये कनेक्टेड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा है ब्रेडबोर्ड। इसको हम बोलते हैं ब्रेडबोर्ड। आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। ब्रेडबोर्ड करके सर्च कीजिए, आप जो है ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लाइन का क्या मतलब है, इसको हम जो है क्यों बना रखा है। तो इसको हम जनरली पावर देने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मैं जो है कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को पावर देनी है। तो मैं इस वाली लाइन पे पॉजिटिव दे दूंगा किसी भी बैटरी का या पावर सोर्स का, इस पे नेगेटिव दे दूंगा किसी भी बैटरी या पावर सोर्स का। अगर बैटरी या पावर सोर्स की बात करें तो मैंने एक पावर सप्लाई ले रखी है। रेड वाला जनरली हम जो है पॉजिटिव बोलते हैं और ब्लैक वाला को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सिंपल रजिस्टर की। देखिए ये एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर की हम जो है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें ये जो है कुछ रिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, इन रिंग्स को यूज़ करके हम जो है निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप जो है मल्टीमीटर के को यूज़ करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको जो है लगा दिया है मल्टीमीटर को, हमने लगा दिया है रजिस्टर मोड में। अब हम इसका रेजिस्टेंस जो है मेजर करेंगे। तो अगर हम देखें तो देखिए ये आ रहा है 546। ऊपर देखिए के और एक जो सिंबल बना हुआ है, जो सिंबल है उसको वो ओम का सिंबल है। तो किलो ओम, 546 किलो ओम। ठीक है, तो 546 किलो ओम है, तो इसका मतलब ये 547 ओम का रजिस्टर है। थोड़ा सा बेसिक में यह है कि किलो ओम को ओम में कैसे किया, आप जो है ऑनलाइन जो है थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इतने का है, आप जो है इसको मेजर कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा अलग मीटर है, एक बेसिक मीटर भी आता है, जिस मैं किसी वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा कि वो बेसिक मीटर में जो है आपको जो है सिंपल में जो है आपको वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम एक दूसरा रजिस्टर यूज़ करें तो इसको देखिए, इसको अगर हमने लगाया तो ये आ रहा है 9.80 किलो ओम। ठीक है, तो ये 9.883 किलो ओम का है। थोड़ा बहुत इसमें टॉलरेंस रहता है। अगर आप जो है सिर्फ रिंग्स के बेस पे निकालेंगे तो ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, तो ये जो है 10 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अब रजिस्टर का हमारा काम क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी भी सर्किट पे करंट को लिमिट करना है, करंट को लिमिट करना है मतलब सपोज मेरा जो है 5 एम्पियर करंट जो है जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो जो करंट है वो जो है कम हो जाए 3 एम्पियर पे,
मेरे को करंट को अगर लिमिट करना है तो मैं जो है रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। रजिस्टर क्या करता है, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट फ्लो को। तो करंट फ्लो को अगर मेरे को रेजिस्टेंस, एक जो है ये अवरोध अगर पैदा करना है, हिंदी में बोले तो अवरोध अगर हमें पैदा करना है, तो उसके लिए हम जो है रजिस्टर यूज़ करेंगे। अभी मैं इसके बारे में, इसका जो है आपको यूज़ दिखाऊंगा, आपको तब ज़्यादा जो है समझ में आएगा। ये क्या चीज़ है, ये है एक एलईडी, जो कि जो है जिससे कि हमारी जो है लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। इस पर जब हम जो है कुछ भी पावर सोर्स जब हम इस पर लगाएंगे तो इससे जो है लाइट जो है जनरेट होती है। सेम तरीके से ये एक एलईडी है जिससे कि हमें जो है लाइट जो जनरेट होती है। ये एक डायोड है। डायोड हमारा जो है पीएन जंक्शन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर होता है पीएन जंक्शन। ज़्यादा जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए नहीं है, उनको पहले से पता होता है, उनको पता है पीएन जंक्शन क्या है। लेकिन ये है, तो इसमें ये ब्लैक वाला जो है पॉजिटिव है, और जो ये रिंग है सिल्वर कलर की ये निगेटिव है। तो इसका क्या यूज़ है, इसके यूज़ हमारे बहुत सारे होते हैं। इसका एक बेसिक यूज़ तो जो है वो होता है कि हमें जो है अगर चाहिए कि करंट मेरा फ्लो करे किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो सपोज मैंने यहाँ पे जो है इसको लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, इधर मैंने आगे कोई सर्किट लगा दिया, और उस सर्किट के थ्रू मैंने आगे जो है नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया। तो अभी जो है अगर मैंने इसको ऐसे लगाया है जिसमें कि पॉजिटिव साइड में मेरा ब्लैक वाला है और नेगेटिव साइड में, मतलब जिधर को मेरा करंट फ्लो हो रहा है उधर सिल्वर वाला है, तो मेरा करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये करंट फ्लो ना हो, कभी ना हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं उसी सर्किट में इसको उल्टा लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको उल्टा लगाऊंगा तो मेरा करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मैंने नेगेटिव को जो है पॉजिटिव के साथ लगा दिया, डायोड के नेगेटिव को, और डायोड के पॉजिटिव को नेगेटिव साइड में लगा दिया, तो मेरा करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये एक जो है कंप्लीटली बोले तो अनलिमिटेड एक रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी जो है कुछ वोल्टेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज, या रिवर्स वोल्टेज मतलब किस वोल्टेज तक ये जो है कंडक्ट नहीं करेगा, और जैसे ही वो वोल्टेज क्रॉस होगी ये जो है जल जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो उसमें कंडीशन ये है, उसमें ये होता है कि वो ये जो है जल जाता है, थोड़ी देर के लिए कंडक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन हीट की वजह से इतना ज़्यादा जल जाता है कि पूरा का पूरा डैमेज ही हो जाता है। और फॉरवर्ड में भी इसमें जो एक वोल्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, जो कि जो है होता है कि अगर जब तक हमने उतनी वोल्टेज मिनिमम इसको देनी पड़ेगी जिससे कि ये जो है करंट इसके थ्रू जो है फ्लो करे। अगर हम वो वोल्टेज इसको नहीं देंगे तो करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट जो है आपको करके दिखाऊंगा। चलिए, तो अभी हम बात कर लेते हैं रजिस्टर के ऊपर कि ये जो है करंट जो है फ्लो जो है रोकता है। ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम दोनों चीज़ें कर लेंगे। एक, इसमें हम जो है एलईडी का भी देख लेंगे कि एलईडी से कैसे करना है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें जो है रजिस्टर का भी हो जाएगा। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं। अभी देखिए सर्किट हमने कैसे बनाया। इन दोनों, ये जो रजिस्टर है इनके दोनों, एक साइड के लेग को तो मैंने एक ही वर्टिकल उसमें डाल दिया, और दूसरी साइड के लेग को मैंने अलग अलग डाला है। तो ये यहाँ पे तो जो है इस वाले एंड पे तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन इस साइड कनेक्टेड नहीं है। अब हम एलईडी लगाते हैं। एलईडी में हम जो है कैसे पता करते हैं कि एलईडी का पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। तो देखिए दो तरीके हैं। एक, जो लेग बड़ा है वो जो है पॉजिटिव है, जो लेग छोटा है वो नेगेटिव है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इंटरनल आपको दिख रहा होगा, जो बड़ा वाला जो आपको एक पीस दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर का अंदर से, वो नेगेटिव है, जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम इस साइड लगा देते हैं इसका नेगेटिव और दूसरी साइड पॉजिटिव। देखिए अभी अगर मैं थोड़ा इस, ये ग्रीन वाली मेरी पॉजिटिव सोर्स से कनेक्टेड है, इसको मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया, और ये वाली जो है नेगेटिव सोर्स से कनेक्टेड है,
अभी देखिए, ये मैं थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये येलो कलर की एलईडी है, ये जो है थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पे रन करती है। तो अभी देखिए ये जो है ग्लो हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट लगाने पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, ये ग्लो हुई और इसको मैंने हटा दिया। अभी देखिए, अगर आप देखें, ये जो एक रजिस्टर है, ये है कुछ 500 ओम का या 540 ओम का, जो हमने मेज़र किया था। ये है 10 किलो ओम का। तो इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो जो है कम है इससे, तो मतलब इससे जो है ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और ये क्योंकि 10 किलो ओम का है, तो ये इससे बड़ा है, तो इससे कम करंट फ्लो करेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो रजिस्टर है वो जो है करंट को लिमिट करता है, उसको जो है एक अवरोध जो है करता है कि करंट मेरा फ्लो ना हो उतना ज़्यादा। जो एलईडी है वो जो है करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा इससे करंट जो है फ्लो करेगा इसके थ्रू, उतना ज़्यादा हमारे जो है लाइट जो है जनरेट होगी। लेकिन उस पर अगेन उस पर जो है एक लिमिट है कि अगर आप जो है कुछ ज़्यादा ही, अगर आपने जो है इसमें वोल्टेज, मैंने बोला ये करंट कंट्रोल्ड है, लेकिन इसमें जैसे ही मैं वोल्टेज जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो थोड़ी देर में इससे करंट इतना ज़्यादा फ्लो करेगा कि ये हीट होके इसका अंदर सेमीकंडक्टर बर्न हो जाता है। जैसे ही वो जल जाता है तो इसकी जो है लाइट जो है आनी जो है बंद हो जाती है। तो इसका मतलब वो जल जाता है। तो क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ओम्स लॉ होता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि वोल्टेज जो है वो, जो करंट और वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी जो है बढ़ेगा। और उसमें कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जितना उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है उसके उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सपोज मेरा अगर करंट जो है 5 एम्पियर जा रहा है और मेरा उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, ठीक है। तो मेरा जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 2 ओम है तो 2 इंटू 5 एम्पियर, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, तो मतलब कि 10 वोल्ट। तो मेरा जो है वोल्टेज उतना है। तो इसी हिसाब से हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट आता है। जो मैंने बता रहा था कि रेजिस्टेंस क्या करता है, वो जो है करंट को कंट्रोल करता है। अभी देखिए, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला जो है मेरा कम है रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अगर मैं इस पे देखूं, इसको मैं अगर इसके साथ कनेक्ट करूं नेगेटिव टर्मिनल से, देखिए मेरी एलईडी कितनी ग्लो कर रही है, ब्राइट। अब मैं इसको 10 ओम, तो जो 10 किलो ओम है ये जो है करंट को ज़्यादा ब्लॉक करेगा। तो अभी अगर मैं इसमें करूँगा तो देखिए कितनी हल्की सी, देखिए अगर आपको दिख रही है तो कितनी हल्की सी मेरी एलईडी ग्लो कर रही है, देखिए। क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस है उसने जो है करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उतना करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम कम कर देता हूं, तो देखिए ये कितनी जल रही है। अभी भी जो है आपको दिख रहा है कि ये कितनी जल रही है अभी। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस एकदम ही हटा दूं, जीरो कर दूं, तो देखिए कितना ज़्यादा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का मेरा क्या काम है और उसका मैं जो है कैसे यूज़ करता हूँ। एलईडी का भी आपको समझ में आ गया होगा कि एलईडीज जो है हम जो है कैसे यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम डायोड कैसे यूज़ करते हैं। तो डायोड के इस्तेमाल के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है और ये डायोड का पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है कैसे जो है काम करता है। जो मैंने बताया था कि ये जो है एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरे डायरेक्शन में नहीं होने देता। तो अभी मैंने इसको, अभी अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने क्या किया, एलईडी ये जो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये जो है नेगेटिव जो है एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये एलईडी का नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव में एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया बैटरी का, जो कि आपको दिख रहा है ब्लैक वाला है। और पॉजिटिव में मैंने जैसे ही कनेक्ट करूंगा, ये देखिए ये जो है मेरा डायोड जो है कंडक्ट कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि इसको अगर मैं उल्टा लगा दूंगा, उल्टा, तो ये जो है एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और मेरा जो है करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो उल्टा लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं निकाल देता हूं।
और इसको मैं जो है ऐसे उल्टा करके और फिर लगाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे उल्टा लगाया, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, ये इसका ग्रीन आपको जो है दिख रहा हो, ग्रीन सॉरी, ये सिल्वर कलर की लाइन और ये है ब्लैक लाइन। तो जैसे ही मैंने इसको लगाया, इसमें जो है मेरा जो है कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा बेसिक, एक तो हम जो है ब्रेडबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा एलईडीज कैसे काम करती हैं, रजिस्टर्स का क्या काम है और डायोड का क्या काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।